अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। ये हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा था, इसकी हमने 4 तय लगा ली हैं ट्राउज़र की। अब हमने फोल्डिंग करके 4 तय लगा ली हैं। अब हम इसकी लंबाई जो है वो करेंगे। हम इसकी अब लेंथ की मेजरमेंट करेंगे। हमारी टोटल जो लेंथ है वो 37 इंच है, उस पे हम निशान लगा लेंगे 37 इंच पे। इधर हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। 2 इंच के हिसाब से हम इधर सारा निशान लगाते जाएंगे। अब जो हमने निशान लगाए थे उनको हम लाइन लगा देंगे, निशान को मिलाते हुए एक लाइन लगा देंगे। यहाँ पे हमने 37 इंच पे निशान लगाया था। जो हमारी लेंथ थी वो 37 इंच थी। अब हम इधर आसन की जो पैमाइश है वो करेंगे। हमारा 15 इंच आसन था, 1 इंच हमने मार्जिन रखा है तो 16 इंच पे लगाया है। और ये लाइन जो है हम इधर सारी ड्रॉ कर लेंगे, निशान लगा देंगे, फिर इस लाइन को हम मिला देते हैं। जो हमने निशान लगाए थे उनको हम अब मिला देते हैं, लाइन बना देते हैं एक। निशान लाइन हमने लगा दी है। अब हम 2 इंच के मार्जिन से आसन की जो है वो लाइन लगाएंगे। ये आसन की दरम्यान में कटिंग होती है उसका हिसाब है। 2 इंच से हम ये लाइन लगा लेंगे और इस लाइन को हम मिला लेंगे। अब 1.5 इंच के हिसाब से हम अंदर इसकी आसन की गुलाई करेंगे। 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा है और हमने आसन की गुलाई कर ली है। अब हम टोटल लेंथ की लंबाई जो है वो मेजरमेंट करके उसका बाकी वाला जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। हाँ जी, हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो हमने साइड पे निकाल दिया है। अब हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे इधर और इसी तरह 4 इंच ऊपर हम यही वाली पैमाइश ऊपर ले आएंगे और फिर आगे से हम थोड़ा सा तिरछा करते जाएंगे। इसको आसन वाली लाइन के साथ हम मिला देते हैं। अब हम पांचा की पैमाइश कर लेते हैं। वो हमारा 7 इंच है, 1 इंच हमने मार्जिन रखा है। अब हम जो मार्जिन वाला निशान है उसको हम अपने जो आसन वाली लाइन है उसके साथ मिला देते हैं। निशान लगाते जाएंगे और हम इसी तरह आसन से निशान लगा के जो हमने पांचा की मार्जिन वाला निशान लगाया था उसके साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने सारे निशान लगा दिए, ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है।
अब हमने आसन की दूसरी वाली साइड पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पांचे पे डिज़ाइन बनाएंगे। कपड़े की पट्टियों वाला डिज़ाइन हमने रखा है। ये हमने पट्टियाँ ऑलरेडी बना के रखी हुई थी। ये 1-1 इंच के हिसाब से कम है और उसकी जो दरमियान में फासला है वो हमने 2 इंच रखा हुआ है। ये कपड़े की पट्टियाँ हैं। ये जो सबसे दरमियान में है उसकी हमने 10 इंच लेंथ रखी हुई है, 11 इंच लेंथ रखी हुई है। जो उससे छोटी है उसकी 10 और 1-1 कम करते हुए ये 9 इंच। इसी तरह हमने ये इसकी पैमाइश कर ली है। अब हम 2 इंच के फासले से इनको इधर लगा लेंगे। ये पिन की मदद से हम इसको कवर कर लेते हैं ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। अब हम सारी जो पट्टियां हैं इनको हम कवर कर लेंगे पिन से। इसी तरह हम सारी पट्टियों को कवर करते जाएंगे और लगा लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। ये 1 बाय 1 सारी पट्टियां जो है इसी तरह हम सिलाई कर लेंगे। आधे इंच के मार्जिन से हमने इसको ऊपर से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके हम इसको पिन की मदद से सेट कर लेंगे। इसी तरह हम लगाते जाएंगे, सारी पट्टियों को कवर कर लेंगे। पिन की मदद से हम इसकी जो साइडों से वो कोने हैं वो ठीक से निकाल लेंगे। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं होता कि कॉर्नर क्या होते हैं, फलां क्या होता है, तो फिर आसान लफ्ज़ों में बताना चाहिए। ये हमने सारी पट्टियाँ इसी तरह सिलाई करनी है। इधर भी हम आधे इंच के मार्जिन से इधर फोल्ड कर लेंगे। सारी पट्टियों को हम सिलाई करते जाएंगे। ये हमने 3 पट्टियाँ लगा ली हैं। इसी तरह हम दूसरे वाली जो ये 3 पट्टियाँ हैं ये भी हम इसी तरह लगा लेंगे इधर भी। अब हमने पट्टियाँ लगा ली हैं और पांचे के नीचे कपड़ा भी लगा लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके अब हम इसकी तरपाई कर लेंगे।
हाँ जी, सुई में धागा डाल के हमने इसकी तरपाई शुरू कर दी है। अब हम सारी इसी तरह तरपाई करते जाएंगे। इसी तरह हमने दूसरे पांचे को भी कर लेना है। ये हमने तरपाई कर ली है। अब हमने इसके ऊपर ये बटन लगाए थे, एक हमने रखा है ताकि आइडिया देने के लिए। ये बटन मैंने खुद बनाए हैं, आप कोई भी डिज़ाइन के लगा सकते हैं ऊपर बटन। कपड़ा लेके कोई एक्स्ट्रा बटन जो पड़ा है उसको उसके नीचे रख के फोल्ड कर लें साइडों से सारे कपड़े, बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन करके। इसके ऊपर फिर धागा जो है ना वो हम कवर कर लेंगे धागे से इसको सारा, और एंड पे हम 2-3 जो है गिरा लगा देंगे। ताकि ये एक बटन की शक्ल बन जाए और कवर हो जाए। अब हम बिल्कुल साथ मिला के जो कपड़ा है वो काट देंगे। सॉरी, गिर गया। एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम साइडों से काट देते हैं। ये हमारा बटन तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे बटन। हम साइडों से साथ साथ नीचे वाला कपड़ा भी उठाते जाएंगे और बटन के जो कपड़ा था उसके अंदर से हम सुई को गुजार के इसको साथ मजबूत करते जाएंगे। सारा हमने कवर कर लिया है इस तरह। ये हमने सारा कवर कर लिया है। अब हम इसके नीचे से गिरे लगा के इसको धागे को काट लेंगे। ये हमने बटन लगा के तैयार कर लिए हैं सारे। अब हम आसन वाले जो हिस्सा है वो सिलाई कर लेंगे। अब हम आसन की सिलाई लगा लेंगे एंड तक। इसी तरह हम आसन की सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से कपड़ा थोड़ा खींच के रखना है ताकि जो सिलाई है वो खुले नहीं। आसन की सिलाई हमने लगा दी है। अब हम लास्टिक डालेंगे। इधर लास्टिक डालने के लिए इधर हमने थोड़ा सा हिस्सा जो है उसको हमने फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। लगा के दिखाते हैं। हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको लास्टिक के लिए फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। लास्टिक अब हमने डालना है। हमारी 15 इंच लास्टिक की वेस्ट है हमारी, और वेस्ट से हमेशा 1 इंच जो है वो कम काटें। ये लास्टिक हमने डाल लिया है। जो हमने लास्टिक के लिए हिस्सा सिलाई किया था उसमें हम डाल के इसको सेट करते हैं। अब हमने लास्टिक इसमें डाल लिया है। इधर से हम आधे इंच के मार्जिन से इसको सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद ये हमने लास्टिक की जो सारी चुंटे हैं वो एक साथ सीधी कर ली हैं ताकि कहीं ज़्यादा ये कम ना हो। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम सारे जो है
वो लास्ट तक सारा सिलाई कर लेंगे। ये हमने सिलाई कर दिया है, सिलाई लगा दी। अब हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गया है, ये हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो गया। और थैंक यू वाचिंग द वीडियो और वेलकम। मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें।